हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। और आज हम देखने वाले हैं कि आपके लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, मतलब पास्ट में आपकी लाइफ कैसी थी, अभी प्रेजेंट में कैसी है और फ्यूचर में कैसी रहने वाली है। देखते हैं कुछ कोशिश करके। अलग अलग तो नहीं, बहुत लोग कर चुके होंगे, पता नहीं मुझे, बट इस चैनल पे शायद मैं कर रही हूँ फर्स्ट टाइम। देखते हैं, कोशिश करते हैं आप लोगों की एनर्जी में जितना पिक कर सकूँ करने की कोशिश करूँगी। बस उसके लिए आपको क्या करना है, एटलीस्ट वीडियो को लाइक करना है यार। लाइक करने के पैसे थोड़ी लगते हैं, मुझे पैसे नहीं मिलेंगे अगर आप मुझे लाइक करोगे, तो आप मुझे लाइक कर सकते हो। ओके, सो चलिए देखते हैं आप लोगों की पास्ट कैसा था। ओके, पास्ट आप लोगों का कैसा था। पास्ट यानी पास्ट लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पास्ट यानी रीसेंट पास्ट आपका कैसा था। ओके, आप लोगों की लाइफ में ना, आप कुछ डिसीजन मेकिंग कर रहे थे। मतलब ये जो टाइम पीरियड मुझे दिख रहा है, मार्च अप्रैल का, जो इस साल का है वो टाइम पीरियड मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने कुछ ऐसा फैसला लिया जिसकी वजह से आपको, मतलब उस फैसले को लेकर आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन में थे। बस आपको ऐसा लग रहा था कि सिचुएशन को यही मंजूर है, तो वो फैसला आपने लिया, जो भी फैसला लिया। और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए कि अब लिया है डिसीजन तो उसको फॉलो करना है। बट 100% आपने वो डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको बता रही थी कि ये डिसीजन सही है, और आपका मन कह रहा था कि यार मैं ये डिसीजन क्यों ले रही हूँ, क्यों ले रहा हूँ, मेरे मन के खिलाफ है ये। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस में आप फंस गए थे कि आपको पता है कि कुछ छूट छूट रहा था आपके लाइफ से, कुछ छूट रहा था। आपने बहुत मुश्किल से एक ऐसा टाइम आपके लाइफ में क्रिएट किया था जहां आप ग्रोथ कर रहे थे, और सडन ऐसा हुआ कि शिफ्ट आया आपके लाइफ में, जिसकी वजह से ना आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। आपने बहुत कोशिश की है उस डिसीजन के बाद। आपके लाइफ में आपने बहुत कोशिश की, मतलब बसा बसाया घर उजड़ जाने की जो एक फीलिंग होती है, उससे आप गुजरे हो। इस तरह की एनर्जी मुझे आप लोगों से मिल रही है। अगर ये पास्ट की एनर्जी, बहुत लोगों का ट्रांसफ़र हुआ होगा किसी अदर सिटी या कंट्री में, या काम के सिलसिले में कुछ तो ऐसा डिसीजन आप लोगों ने लिया जो आप लेना नहीं चाहते थे, बट सिचुएशन की डिमांड थी तो आपने किया। तो उस तरीके का पास्ट मुझे दिखाई दे रहा है कि उसके बाद आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। तो आपका प्रेजेंट कैसा है, लेट्स चेक। आपका प्रेजेंट कैसा है। अगर आपका पास्ट आपसे रिलेट हुआ तो डेफिनेटली तब तो वीडियो को लाइक कर सकते हो ना, राइट, कि कुछ तो मैंने बताया। तो देखते हैं आपका प्रेजेंट कैसा है। अभी आप प्रेजेंटली, ओके, आपका प्रेजेंट कैसा है। व्हाट इज योर प्रेजेंट। अभी भी आप ना बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हो अपने डिसीजन से, बट आपको पता था कि आपके पास कोई चॉइस नहीं थी इसके अलावा। यस, मुझे दिख रहा है कि अभी भी आप थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा निराश हो अपनी लाइफ में, हताश हो। आपको लग रहा है कि
इस दुनिया में अकेले पड़ गए हो आप, आपके साथ कोई नहीं है सुख दुख बांटने के लिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए, तो ऐसे नहीं बोलूँगी, बट एक रहता है ना कि यार मैं हूँ, तू चिंता मत कर, ये कहने वाला कोई नहीं है आपके लाइफ में। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बट सडन आपके लाइफ में अभी क्या हुआ है, द लवर्स की एंट्री, इन सेंस कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है कि आप किसी से तो कम्युनिकेट कर रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है लवर्स की ही एनर्जी आ रही है। भले आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ को कैसे बैलेंस करें, बट फिर भी सडनली आप फिर से प्यार में पड़ रहे हो, या तो खुद के प्यार में हो सकते हो, या आप जिस पर्सन को किसी पर्सन से अट्रैक्शन फील कर रहे हो। और जस्टिस आपके लाइफ में अगेन मैं यही बोलूँगी कि जस्टिस हो रहा है, इस वजह से सडन चेंजेस अभी आप फील कर रहे हो अपने लाइफ में, और इस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा हताश और निराश हो, क्योंकि लाइफ का कंट्रोल आपको नहीं मिल रहा है, ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल रही है, ना इमोशनल स्टेबिलिटी मिल रही है। कहीं ना कहीं आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो और वो हो नहीं पा रहा है। तो करंट सिचुएशन ऐसी है कि रिलेशनशिप में आपके बैलेंस नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो बट वो हो नहीं पा रहा है। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, एक साइड एक्साइटेड भी हो, क्योंकि प्यार की एनर्जी जो लवर्स कार्ड ऐसे गिरा है ना कि आप कुछ चॉइस करना चाहते हो अपने लाइफ में, जिसकी वजह से आपको वो चॉइसेस करने को मिली नहीं है। इस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा हताश और निराश हो। तो अगर ये एनर्जी भी आपके लाइफ में आपके लिए अभी रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ मैसेज करो, या मतलब कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करो कि यस दीदी यस। ओके, सो हाँ भाई हाँ, जिसको हम बोलते हैं, तो कमेंट करने से भी मुझे अच्छा लगेगा, मेरा हौसला अफजाई होगी। और हम देखते हैं फ्यूचर, तो फिर आपके लाइफ में क्या होने वाला है अब आने वाले फ्यूचर में, जो होकर ही रहने वाला है। लेट्स चेक। चलो आ तो रहे। वाह, हेरोफंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आपके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेफिनेटली आ रही है, और इस तरह की स्टेबिलिटी आ रही है कि मतलब नारायण है, ये नारायण के साथ लक्ष्मी रहती है, मतलब लक्ष्मी आपको छोड़कर नहीं जाने वाली। ये जो स्टेबिलिटी है आपके लाइफ में वो लॉन्ग टर्म रहने वाली है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सफ़र किया है, राइट। द एम्प्रेस, वाओ, आपके लाइफ में ग्रोथ, एक्सपांशन, क्रिएटिविटी, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। आप ग्रो कर रहे हो, अभी तक आपने जो नहीं पाया है वो आपके लाइफ में मिलने वाला है। मतलब कहाँ आप उदास और हताश रह रहे थे और कहाँ आप कामों से घिरे रहने वाले हो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बिजनेस एक्सपांशन, करियर अपॉर्चुनिटीज़, क्रिएटिविटी, सब कुछ आपके लाइफ में आ रहा है। बेबी प्लानिंग करना चाहते हो, बेबी प्लानिंग आ रहा है। मैरिज करना चाहते हो, मैरिज होगा, क्योंकि उसके नीचे हाई प्रिस्टेस है। न्यू बिगिनिंग होगी रिलेशनशिप में। और जो डेविल था आपके लाइफ में, और जो स्टक वाली सिचुएशन थी आपके लाइफ में, वो स्टक वाली सिचुएशन फाइनली जाएगी और अपने पैशन को आप फॉलो करने वाले हो, क्योंकि आप द मैजिशियन, आप जिस तरह से अपनी लाइफ को जीना चाहते थे वो मौका आपके लाइफ आपको दे रही है, और आप अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करने वाले हो।
और ये बहुत जल्दी होने वाला है। द चैरियट, जल्दी की एनर्जी, 7 डेज और 7 वीक्स की एनर्जी है। फास्टली आपके लाइफ में ग्रोथ आ रही है, मैरिज हो सकती है, आपके करियर में एक्सपांशन है। आप जिस तरह से अपने लाइफ को जीना चाहते हो उस तरह की लाइफ आप पाने वाले हो। तो इन सब के चलते आपको खुद में क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, ये हम देखते हैं, क्योंकि वही इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम एक तरह बोले कि यार चाहती तो मैं बहुत कुछ हो, सो देखते हैं कि आपको खुद में क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है। उसके लिए 2 कार्ड्स निकालती हूँ। यस, विलन, यू कैन री राइट योर स्टोरी। आपको अपने माइंड को ये बताना है कि अगर ये सिचुएशन में मैं खुश नहीं हूँ तो मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकती हूँ या चेंज कर सकता हूँ। क्योंकि सॉरी फॉर माई मेरा बेटा जो है, अभी सैटरडे संडे है ना, तो ऐसे ही घर में बहुत ज़्यादा आवाज़ रहती है। सो यस, आपको अपनी लाइफ को फिर से खड़ा करना है। आप प्लान बनाओ, कैसे करना है, क्या करना है, आपको रास्ते ज़रूर मिलेंगे। एंड कैसल, इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट फॉर वॉर। तो अभी आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो रिलैक्स करो, थोड़ा शांत रहो, थोड़ा पीछे आ जाओ, ताकि एक लंबी छलांग लगानी है और उसमें आप सोचिए कि अपने लाइफ को किस तरह से बनाना चाहते हो और उस तरह से अपने लाइफ को प्लान करो। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ परफेक्टली प्लानिंग में चले, आप जिस तरह के सपने देखते हो वो सपने पूरे हो, तो आप बिल्कुल भी विजन बोर्ड का जो मेरा कोर्स है उसको मिस मत करिएगा। ओके, एंड ईवल क्वीन बनिए। हर किसी को सर्व नहीं करना है आपको, बस उन्हीं लोगों को आप अप्रिशिएट करें जो आपके लिए सही है, और जो आपको गलत ठहरा रहे हैं आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। जहाँ नो बोलने की ज़रूरत है वहाँ आपको नो बोलना है। इस तरह की एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली यही थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, आपसे रिलेट हुई या नहीं ये भी बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।